की। आज तेलो मंडल में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मंचासीन बोकारो के लोकप्रिय विधायक, विरोधी दल के मुख्य सचेतक भाई बिरंची नारायण जी, उपस्थित गोमिया के लोकप्रिय विधायक सम्मानित लंबोदर महतो जी, मंच पर उपस्थित संचालक चंद्रशेखर महता जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर प्रहलाद बर्णवाल जी, उपस्थित तेलो के प्रभारी लक्ष्मण नायक जी, तेलो मंडल के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, महामंत्री संजय त्यागी जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, भुवनेश्वर जी सहित तेलो मंडल अध्यक्ष श्री मेघन महतो जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद पांडे जी, उपस्थित पूर्व जिला परिषद के सदस्य मोहनलाल सुमन जी, पूर्व प्रमुख श्री अनिल महतो जी, मंडल अध्यक्ष चंद्रपुरा राजेश सिन्हा जी, पंचायत समिति सदस्य नागेंद्र महतो जी, उपस्थित तेलो पूर्वी के मुखिया शंकर जी, तेलो पश्चिमी के मुखिया जितेंद्र शर्मा जी, रामलाल किस्कू जी, मधुसूदन जी, आजसू के प्रभारी श्री नवीन महतो जी सहित सभी सम्मानित एनडीए गठबंधन के अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित हमारी मातृशक्ति के रूप में महिला बहनें, उपस्थित सभी बूथ के हमारे अध्यक्षगण, पन्ना प्रमुख, संयोजक, शक्ति केंद्र प्रमुख और सभी सम्मानित इस तेलो मंडल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, मतदाता मालिकों, सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी, आज जैसा कि पूर्व वक्ता अभी आप सभी को बहुत देर से हम देख रहे हैं कि जो उत्साह आप सभी के अंदर है, लगातार 3 घंटे से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी जसोदा जी भी आने वाली हैं जो हम सबकी प्रत्याशी है, एनडीए की प्रत्याशी है। तो लगातार आप सभी लोग बहुत तन्मयता के साथ अभी हमारे सभी वक्ता की बात को ध्यान से आप सुन रहे थे, आप अपनी बात को भी रखें। तो जिस तरह से आज का ये चुनाव है, डुमरी विधानसभा उपचुनाव है, आप सभी जानते हैं कि ये उपचुनाव भ्रष्टाचार, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज डुमरी विधानसभा में लगातार जो सुन रहे हैं कि जो भय का माहौल यहाँ के विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा जो भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ आप सबको एकजुट है। और जो उत्साह है, इससे साफ ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी जसोदा देवी जी 5 तारीख को जो चुनाव होना है, आप सबका पूरा का पूरा समर्थन उनके पक्ष में है। यानी एनडीए गठबंधन इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में जीतेगा, ये पूरा तय है। और इसी को देखते हुए सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने का काम, भय का माहौल पैदा करने का काम और जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। यानी जब वो देख रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आम जन के बीच आम लोग आज वैसे लोगों को जो भय का माहौल पैदा करना चाहता है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार लगातार राज्य के लोगों के साथ छलने का काम कर रही है। ये हेमंत सरकार के खिलाफ डुमरी की जनता एकजुट होकर खड़ी है।
कि इस डुमरी से जो उनका आतंक का 20 साल का पुराना शासन रहा है उसको समाप्त करने का निर्णय उन्होंने किया है। और इसी के खिलाफ जब ये पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरा घबराए हुए हैं और ये आज जहां तहां जो एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है उसमें डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। लेकिन लोगों को ये पता है कि जिस तरह से इस 4.25 साल के इस कुशासन, भ्रष्टाचार, जो भय भूख भ्रष्टाचार और जमीन की बात, जल जंगल जमीन की बात करने वाली ये सरकार लगातार जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। आज ये सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश के अंदर झारखंड का नाम खराब करने का काम कर रही है कि ये पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री छोटे छोटे मामले में, ये घोटाले में ये लिप्त है, यानी लीज लेते हैं, अपने नाम से लीज लेते हैं। क्यों झारखंड के लोग बेरोजगार नहीं है क्या? आपके कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या आप उसी कार्यकर्ता के नाम से लीज करा देते? लेकिन मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हजारों करोड़ का घोटाला कर आज जेल में है। आज उसके पीछे ईडी लगी हुई है। जहां भी जाता है, जांच एजेंसी जाती है, जांच एजेंसी पर ये सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां कहीं भी जांच एजेंसी जाती है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, या फिर इस प्रदेश में रहने वाले अधिकारी हो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आज जब ईडी जाती है, जब कोई भी जांच एजेंसी जाती है, जहां पर भी उंगली रखती है वहां भ्रष्टाचार के दलदल में बिल्कुल वो धंसता जा रहा है। यानी कि आज राज्य को खोखला करने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ। जब ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, जब 2019 का चुनाव लड़ रही थी, इनका जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख प्रति वर्ष यहाँ के नवयुवकों को सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ गए वो सरकारी नौकरी? आज 5 लाख कौन बोले? आज 5 लोगों को नौकरी देने का काम ये सरकार नहीं किया, बल्कि इस सरकार के द्वारा जो पूर्ववर्ती सरकार में नौकरी मिली थी माननीय रघुवर दास जी के सरकार में, उसको भी छीनने का काम ये सरकार के द्वारा हो। इन्होंने कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो 5 से 7 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज किसी को मिला क्या? तेलों में हमारे बहुत सारे इस कार्यक्रम में हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, एक को भी मिला क्या? ये बेरोजगारी भत्ता सिर्फ इनके और इनके परिवारजनों के पास रहा और इनके सारे जो काम करने वाले हैं, जो अर्दली हैं, चाहे मीडिया सलाहकार हो या फिर इनके इर्द गिर्द रहने वाले शागिर्द हो मुख्यमंत्री जी के, उनका घर भरने का काम, झोली भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। हेमंत जी, झारखंड को आगे बढ़ाने का आपने संकल्प लिया था कि झारखंड के लोगों को रोजगार देंगे, झारखंड के लोगों को नौकरी देंगे, झारखंड में जो जल जंगल जमीन की बात, जो लड़ाई लड़ते हैं उसको बचाने का काम करेंगे। लेकिन आपने वो सारे वादे भूल गए और आप झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को बदनाम करने का काम आपने किया। एक बार तो आपके पिताजी ने झारखंड को बेचने का, आपके आंदोलन को बेचने का काम किया और अब आप सत्ता में आने के बाद पूरे झारखंड को आप बेचने का काम आपने किया। आज बालू की लूट हो रही है, बालू जा रहा है। आज छोटा छोटा काम, अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना बनाता है तो उसको भी बालू 4000 से 5000 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू खरीदना पड़ रहा है। आज ये झारखंड की स्थिति हो गई, सारा काम बंद हो गया और झारखंड से बालू कहाँ जाता है? दूसरे राज्य में बालू जाता है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा बालू बेचने का काम किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक गठबंधन, इसका एक बहुत ही अलग सा एक गठबंधन चल रहा है और उस गठजोड़ के माध्यम से चाहे कोयला हो, बालू हो, खनिज की लूट हो, भारी मात्रा में लूट हो रही है। और झारखंड जो अमीर राज्य है, इस झारखंड राज्य को खोखला करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये गठबंधन की सरकार कर रही है। इसलिए आप सबको ये आगे ध्यान देना है। आप सभी जानते हैं कि देश में जब से
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात वो कहते हैं, और सिर्फ कहते नहीं, ये एक मंत्र के साथ हम काम करते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या समस्याएं होती थी। ये लगता था लोगों को, जब शौचालय की बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से शौचालय स्वच्छता की बात उन्होंने की, शौचालय की बात की, तो विरोधियों को ये लग रहा था कि ये और कुछ काम नहीं मिला, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का क्या था कि आज हमारी माताएं बहनें लगातार, ये उनको जो दिक्कत होती थी कि शाम ढलने का इंतजार करना पड़ता था, कि आज अब हर घर में शौचालय देने का काम, इज्जत घर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, ताकि अब महिलाओं को शाम ढलने का इंतजार न करना पड़े। उसके साथ ही धुएं से मुक्ति, धुआं की वजह से कितनी बीमारियां होती थी। लोगों को चूल्हा जलाकर जब वो खाना बनाती थी, जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी, या फिर लकड़ी से वो खाना बनाती थी, तो उस धुएं से उनको जो परेशानी होती थी, उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिया, गैस देने का काम किया। के प्रति इस सरकार की सोच है कि महिला आगे न बढ़े, महिला सशक्त न हो। इसके साथ ही साथ रघुवर दास जी के समय में अब महिला सखी महिला मंडल का गठन कर, कि जो हम महिलाओं को रोजगार देने की बात उनके द्वारा हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को पोषाहार मिलता था, महिलाओं के माध्यम से पोषाहार देने का काम, पौष्टिक आहार देने का काम माननीय रघुवर जी ने किया था। इस सरकार के हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही उसको भी समाप्त कर दिया, ताकि महिला सशक्त न हो। यानी ये इतना इनको चिंता सताता है कि जब महिला चूंकि सशक्त हो जाएगी, तो महिला को पता है कि कोई भी किसी के बहकावे में महिला आने वाली नहीं है। और महिलाओं के लिए जो काम करता है, कि आज देश जो आधी आबादी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो काम किया, तो महिलाएं किसी के बहकावे में नहीं आई, और महिला एक मुश्त वोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में महिलाओं ने किया। क्योंकि महिला जानती है कि उसका सम्मान, उस बचाने का काम, उसको सशक्त करने का काम, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह जनधन खाता की बात अगर हम करें, तो जनधन खाता की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, विपक्ष हंस रहे थे कि इस खाता का से क्या होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि उस खाता से, चाहे कोरोना महामारी हो, कोरोना महामारी के समय भी उसी खाता में पैसा आया, चाहे वो गैस का सब्सिडी हो, पेंशन हो, हर तरह की सुविधा उसमें मिली। और उसके साथ ही साथ आप देखें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि अगर केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं, तो वो 1 रुपया सीधे खाता में पहुंचे, लाभुक को पहुंचे। और इसके तहत चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, हमारे किसान भाइयों के लिए किसान समृद्धि योजना हो, किसान समृद्धि योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपया सालाना मिलता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने में बैठे होते हैं और एक क्लिक, एक बटन दबाते हैं, तो सब किसान भाइयों के खाते में वो पैसा 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाता है। यानी बिचौलिया सिस्टम को समाप्त करने का काम, और जो पैसा केंद्र से आता है सीधा पैसा आम जन तक पहुंचे, लाभुक तक पहुंचे, ये प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है और उनके द्वारा ये काम किया गया। इसके साथ ही साथ हम देखें तो केंद्र के माध्यम से बहुत सारी आयुष्मान भारत योजना की बात हम कर रहे थे। 5 लाख तक की का इलाज मुफ्त में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करने का प्रावधान किया गया। और ये देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को आज फायदा मिल रहा है। जो गरीब, जो मजदूर, कहीं न कहीं उनको जमीन बंधक रखना पड़ता था, कहीं न कहीं हमारी माताओं बहनों का जेवर गिरवी रखना पड़ता था, आज
उससे उनको मुक्ति मिली है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ सीधे उनको मिल रहा है और अस्पताल में जाकर वो मुफ्त इलाज भी वो करा रहे हैं। इसी तरह देखें तो कई योजना, अटल पेंशन योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, जिसके माध्यम से जो रेहड़ी पटरी में रहने वाले लोग हैं, जो ठेला खोमचा में बेचने वाले लोग हैं, बिना किसी गारंटी के बिना उनको सीधे लोन दिया जाता है ताकि वो सही ढंग से अपना व्यापार कर सके। कोरोना महामारी के समय आप देखें कि कोरोना जब ये महामारी फैली, पूरे विश्व की निगाह भारत पर थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ कि जान है तो जहान है इस नारा को देते हुए लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बीच में ही लोगों को जो रोजी रोजगार मजदूरी करने वाले लोग थे, कहीं उनको दिक्कत ना हो इसके लिए मुफ्त में अनाज 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ ही साथ कोरोना में चाहे वो मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, चाहे वेंटिलेटर बेड की बात हो, ये 3 महीने के अंदर उन्होंने ये तैयार करने का काम और जो महिला मंडल है उसके माध्यम से भी उनको भी सशक्त करने का काम उन्होंने किया। इसके साथ ही साथ स्वरोजगार देने का काम और साथ ही साथ जो कोविड वैक्सीन बना, बहुत कम समय में अभी तक जो भी महामारी आई, हम दूसरे देश पर निर्भर रहते थे और कब वैक्सीन आएगा, कभी 20 साल 25 साल लग जाते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया और दो कोविड वैक्सीन इजाद हुआ और उसके माध्यम से आज हम सब देशवासी सुरक्षित हैं। सिर्फ देशवासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर 100 से भी ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन दिया गया। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसके तहत पूरा विश्व हमारा परिवार है और उसके तहत उन्होंने कोविड वैक्सीन देकर लोगों को सुविधा पहुंचाई, मदद पहुंचाई और आज कोविड वैक्सीन के वजह से ही 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन लगा, जो प्रिकॉशनरी डोज भी लगा। तो आज हम सभी इतने अच्छे से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो लगातार इस 9 वर्षों के दौरान आ रही हैं, ठीक है, अभी जयसुधा जी भी आ रही हैं आप लोगों के बीच में, थोड़ी देर में वो 5 मिनट लगेगा तो उनको भी आप देखेंगे, चूंकि प्रत्याशी के रूप में है तो निश्चित रूप से उन्हें भी आप सुनेंगे। तो आज जिस तरह से जो ये चुनाव है, इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आपका एक वोट महत्वपूर्ण है। आपके वोट के वजह से आज हम अंतरिक्ष में यानी चांद पर झंडा अगर भारत का फहरा तो उस झंडा फहराने में आप लोगों की अहम भूमिका है, आप माताओं बहनों की, आप भाइयों की अहम भूमिका है, क्योंकि आप सबने अपना एक बहुमूल्य वोट आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आपने दिया और एनडीए गठबंधन को आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया और जिसके वजह से आज एक मजबूत सरकार देश के अंदर बनी और इस मजबूत सरकार के वजह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, हर किसी को आगे बढ़ाने का काम, प्रोत्साहित करने का काम किया और आज चांद पर भारत का जो दक्षिणी ध्रुव में अभी 4-5 दिन पहले जो चांद पे डंका बजा है भारत का, तो ये तभी संभव हो पाया जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्था देने का काम उन्होंने किया। तो ये भारत की उपलब्धि है। आज हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज जब विश्व के किसी भी देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो किसी देश के प्रधान उनका पैर छूकर उनका अभिवादन करते हैं, किसी देश का प्रधान सेल्फी लेने के लिए किनारे खड़े होते हैं, किसी देश के प्रधान बॉस कहकर उनको बुलाते हैं,
तो आज ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में 2014 से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, आज ये बदलाव आया है। भारत की पहचान 14 के पहले आप घपलों और घोटालों से लोग जानता था। लोगों के अंदर, जो यहाँ के युवा हैं, जो महिला हैं, देश के लोगों के अंदर निराशा की एक भावना पैदा हो गई थी। लेकिन 2014 के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी, देश के प्रधान के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, लोगों के अंदर एक उत्साह हुआ, एक उमंग और जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने कहा न भ्रष्टाचार के बारे में, जीरो टॉलरेंस की बात न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी के तर्ज पे आज ये काम चल रहा है। तो जो 14 के पहले घपले घोटाले थे, आज कहीं भी ये बोलते हुए मंच से काफी खुशी होती है कि एनडीए सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9.5 वर्ष की ये सरकार है, न कोई कहीं घोटाले की बू आई, न ही किसी तरह की कोई समस्या, बल्कि ये सरकार देश के लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, उनके लिए योजना तैयार करती है और योजना का लाभ एक एक व्यक्ति तक मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और इसके तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम करते हैं कि हर एक योजना तैयार करना, योजना की मॉनिटरिंग करना। और ये पहली बार शायद हुआ है कि भारत सरकार के मंत्री, देश का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं होगा, हम देखें, अगर देखें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बहुत ही पिछड़ा रहता था, बहुत ही देश से, दिल्ली से बहुत ही कटा हुआ रहता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद का नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा दौरा हुआ और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा महसूस करे, चाहे वो साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, यानी भारत के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, वो बिल्कुल देश से कटा ना हो। और उसके लिए हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्थाएं करने का काम किया। और आज आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर देश का कोई भी कोना, हर एक जिले में देश के मंत्री वहां पे जाते हैं, भारत सरकार के मंत्री जाते हैं, योजनाओं की समीक्षा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं और क्या फीडबैक है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि आज हर एक जिला में जाने का काम, यानी प्रधानमंत्री जी खुद, आप जानते होंगे कि 18-18 घंटे तक वो काम करते हैं और निरंतर, अभी 9.5 वर्षों में निरंतर, बिना किसी एक दिन रुके, बिना एक दिन थके, बिना एक दिन छुट्टी लिए, निरंतर देश के लोगों के लिए देश सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता के माध्यम से सेवा करना है, दूसरे पार्टी का लक्ष्य सत्ता के माध्यम से मेवा खाना है। जो हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो सरकार है, जो ये गठबंधन, एक गठबंधन बनाई है INDIA, उस गठबंधन के लोगों का एक ही मकसद है, तुष्टीकरण, परिवारवाद और सत्ता में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का भला करो, विकास करो और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य अंत्योदय है, आम जन की सेवा को ही अपना लक्ष्य मानती है और इसी के तहत शासन में, सत्ता में आने के बाद निरंतर आम जन की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझती है और इसी के तहत काम भी करती है। तो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी बिना थके, बिना रुके निरंतर काम करते हैं। तो आज हम डुमरी विधानसभा के लोगों से, इस तेलो मंडल के सभी लोगों से, माताओं, बहनों, भाइयों से, हमारे सभी तमाम बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि अब बहुत ही कम समय बचा है, यानी चुनाव को जो 5 तारीख को मतदान होना है, 5 तारीख को वोटिंग होना है और उस दिन आज 29 तारीख हो गया है, 2 दिन रक्षाबंधन भी है, तो इसलिए मात्र 3 से 4 दिन का समय बचा है। तो हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और जो एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धि है उसके बारे में बताएंगे। पूर्व की सरकार आदरणीय रघुवर दास जी के समय में झारखंड के अंदर जिस तरह से विकास की गति, विकास की एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है, उसके बारे में बताएंगे कि जो जीरो कट बिजली की बात उन्होंने की थी
झारखंड को जीरो कट बिजली मिल रही थी। सड़क का जाल बिछ गया था हर और चारों ओर अगर हम देखें तो चाहे नौकरी रोजी रोजगार हर तरह से पूर्ववर्ती सरकार आदरणीय रघुवर जी की सरकार के समय में काम हुआ। तो हम उसके बारे में भी आम लोगों के बीच लोग जाकर उनको हम बताएंगे। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, झारखंड में लूटने का काम, ठगने का काम, छलने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार पूरे जंगल को बेचने का काम कर रही है, खनिज संपदा को बेचने का काम कर रही है। तो इसके भ्रष्टाचार लूट की कहानी को, लूट की गाथा को हम आम जन को बताने का काम करेंगे। और जो प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी है यशोदा देवी आप लोग के बीच की है और बहुत ही साधारण महिला है। बिल्कुल वो समझती है कि क्या आम लोगों की क्या समस्या है। वो आपके बीच, वो कोई आपको कभी भी इस डुमरी विधानसभा की जनता को न कभी वो डराने आएंगी, न कभी धमकाने, बल्कि आपके घर की बेटी, बहू और बहन के रूप में होकर वो काम करेंगी। तो इसलिए आप सबसे यह आग्रह करें कि इस कम समय में हम ये प्रयास करें कि एक एक घर जाकर हम लोगों को कैसे कि वोट 5 तारीख को कि पहले मतदान फिर जलपान, इसके साथ हम लोगों को काम करना है। तो हम यही आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब लोग जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी महिला हैं, हर लोग मिलकर एक एक जो 3 से 4 दिन का समय बचा उसमें जाकर हम सब लोग लोगों के बीच जाकर वोट की अपील करेंगे। आपके बीच अभी यशोदा जी आ ही गई हैं। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? केला छाप। तो केला छाप में 2 नंबर का बटन दबाना है और डुमरी से यशोदा देवी को, एनडीए प्रत्याशी को जिताना है, विधानसभा भेजना है। और आप सभी, चूंकि जब यशोदा देवी जी जीतेंगी तो आप सभी बहनें जीतेंगी, आप सभी भाई जीतेंगे, क्योंकि ये आपके घर की बहन बेटी के रूप में आपका सेवा करेंगी, आपका देख रेख करेंगी। और जो भी ये माहौल, जो भय का माहौल है, इस माहौल को, वातावरण को समाप्त करने का काम करेगी और झारखंड की निकम्मी सरकार को समाप्त करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।